नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश का एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ तमाम इनोवेशन किए बल्कि कई युवाओं को प्रेरणा दी। उसकी प्रेरणा से फिल्म भी बनी है, युवा उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और साइंटिफिक इनोवेशन भी कर रहे हैं। उस शख्स ने पहाड़ी और बर्फीली क्षेत्रों में हमारे सैनिकों के लिए तमाम तरह के ऐसे नए नए इनोवेशन किए जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सुविधाएं हुई। इसके अलावा न सिर्फ देश ने बल्कि विदेशों ने भी उस शख्स को सम्मानित किया। लेकिन अचानक ही सरकार की नज़रें उस शख्स पर तिरछी हो जाती हैं और ये कारण भी बहुत सामान्य कारण नहीं बल्कि एनएसए जैसा एक बड़ा कारण बताकर उस शख्स को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब क्रोनोलॉजी समझिए कि जब 19 मार्च को न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होनी है और सरकार की तरफ से वो तमाम सबूत और वीडियोस पेश किए जाने हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन सबूतों में कुछ भी नहीं है और सरकार को मुंह की खानी पड़ती, उसके 5 दिन पहले ही सरकार ने एनएसए वापस ले लिया। एक बड़ा ही सामान्य सा कारण बताया कि उस क्षेत्र में वे शांति बहाली चाहते हैं, लोगों से बातचीत चाहते हैं और इसकी वजह से एनएसए हटाया जा रहा है। यानी कि आपने एक छोटा सा कारण देके सबसे बड़ा आरोप उस शख्स पर लगाया और अब सामान्य से कारण के बाद वो बड़ा सा आरोप खारिज कर दिया और उस शख्स को वापस रिहाई दे दी। जी हाँ, आप खुद जानते हैं उस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक। दरअसल हुआ यूं कि केंद्र शासित प्रदेश में 24 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में 4 लोगों की जान चली गई थी। ये हिंसा लेह में लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने 4 लोगों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। हालांकि स्थानीय लोगों ने न्यायिक जांच की मांग उठाई थी और इसी मामले में सोनम वांगचुक पर एनएसए जैसा एक बड़ा मामला लाद दिया गया और वे लगभग 6 महीने तक जेल में रहे। यानी कि लगभग आधी सजा उन्होंने पूरी ही कर ली थी और अब जब न्यायालय का निर्णय आने वाला था और सरकार निश्चित तौर पर बैकफुट में जाती, उसके पहले सरकार ने ये निर्णय ले लिया। गृह मंत्रालय ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लेह में 24 सितंबर 2025 को उत्पन्न स्थिति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि ये इस अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके थे। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वरूप के लिए हानिकारक साबित हुआ है और इससे छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यवसायों, पर्यटन संचालकों और पर्यटकों सहित समुदाय के विभिन्न वर्गों को तथा लद्दाख की अर्थव्यवस्था को इस मामले ने बुरी तरह प्रभावित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति स्थिरता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचार विमर्श के बाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि ये एक सामान्य सी बात कहकर गृह मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया और जो 19 तारीख को कोर्ट में जिस तरीके से ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर सरकार के पास बहुत कुछ खास नहीं है सोनम वांगचुक के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में अपनी फजीहत से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया। अब वो समय याद कीजिए जब सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर हिरासत में लिया गया और जोधपुर जेल पहुंचाया गया। एक तरफ ऐसे मीडिया चैनल, मीडिया हाउस जो अपने आप को नंबर 1 बताने से पीछे नहीं हटते, वो
अब इस कयास में जुट गए थे कि आखिरकार किस तरीके से सोनम वांगचुक को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। कुछ दिनों पहले तक जो लोग सोनम वांगचुक के कसीदे करते थकते नहीं थे, वही अब इस बात को लेकर चीज़ें खंगालने लगे और बेफिजूल की चीज़ें लेकर सामने आने लगे कि सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, सोनम वांगचुक ने ये किया, सोनम वांगचुक ने ये किया और सोनम वांगचुक कुल मिलाकर दोषी हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रोल आर्मी भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। वो सरकार के हर कदम के साथ खड़ी हो जाती है। हालांकि सरकार के यू टर्न लेने के बाद फिर उसकी हालत सांप छछूंदर जैसी होती है और फिर कुछ दिनों रुकने के बाद फिर वो उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ बड़े बड़े चैनल्स ने सोनम वांगचुक को दोषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी ओर ट्रोल आर्मी लगातार ट्रोल करती रही और ये बताती रही, ये निकालने की कोशिशें करती रही और झूठ के पुलिंदे बनाती रही, झूठी कहानियां करती रही कि सोनम वांगचुक कितने बड़े अपराधी हैं और उन्हें अपराध में जो सज़ा दी गई है वो सज़ा सही है, क्योंकि सरकार जो करती है वो सब सही करती है। इस सेगमेंट में अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक कितने फेमस व्यक्ति थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया और इसके अलावा उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लेह जिले के अलची के पास लद्दाख में हुआ था। उनके गांव में स्कूल न होने के कारण 9 साल की उम्र तक उनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। इस दौरान उनकी मां ने उन्हें बुनियादी शिक्षा दी। 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और वहां एक स्कूल में दाखिला दिलाया। बाद में दिल्ली के विशेष केंद्रीय स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय से 12वीं की। अब अगर अवार्ड की बात की जाए तो 2002 में उन्हें अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया गया। 2008 में उन्हें रियल हीरोज अवार्ड से नवाजा गया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की थी। 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। 2001 में वे हिल काउंसिल गवर्नमेंट में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। 2002 में लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क की स्थापना की। ये लद्दाख के NGO का एक नेटवर्क है। 2004 में लद्दाख हिल काउंसिल गवर्नमेंट के विजन डॉक्यूमेंट में लद्दाख 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी में उन्हें शामिल किया गया। 2005 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन के सदस्य भी नियुक्त किए गए। 2013 के अंत में उन्होंने आइस स्तूपा यानी कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से देश के लिए तमाम काम करने वाले और तमाम तरह के इनोवेशन करने वाले, विभिन्न समितियों में रहकर देश के लिए नीति बनाने वाले सोनम वांगचुक को इस तरीके का एक बड़ा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है। हालांकि जेल में डालने के बाद फिर जो भी सरकार का मंथन हुआ हो, या यूं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, चूंकि बंगाल में, केरल में, आसाम में चुनाव है और जो निर्णय आगामी समय में इस अदालत देने वाली थी उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सरकार पर उल्टी मार पड़ती या ये सरकार के विरोध में ये निर्णय जाना था। इसलिए सरकार ने अपने बचाव में कुछ दिन पहले ही उन्हें रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। उनकी रिहाई से उस पूरे क्षेत्र में काफ़ी खुशी है और लोगों का कहना है कि वे पाक साफ हैं। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सरकार ने गलत किया, क्योंकि वे वही मांग उठा रहे थे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वे लगातार उठा रहे थे, जो कि खुद सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। लेकिन उसी मांग के चलते सरकार ने ही उन्हें एक बड़ा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया था। ऐसी स्थिति में अब अपनी गलती समझते हुए, या यूँ कहें कि भविष्य की योजनाओं को देखते हुए कि हर जगह फिलहाल सरकार फंसती नज़र आ रही है, चाहे वो एपस्टीन फाइल हो, चाहे फिर वो गैस की किल्लत हो, या फिर महंगाई की बात हो। ऐसे में सरकार और ज़्यादा कुछ झेलना नहीं चाह रही थी। ऐसी स्थिति में थोड़े थोड़े से ऐसे काम भी किए जाएं, सरकार ने ये सोचा होगा और इसी के मद्देनज़र सोनम वांगचुक की रिहाई हो गई है। उनकी रिहाई के बाद लोगों में काफ़ी खुशी जताई जा रही है और उनकी पत्नी ने भी इसे एक बड़ा कदम बताया है। देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में सोनम वांगचुक का कदम क्या होगा।